आज अगर इस तरह का समस्या देखेंगे, बहुत सारे आपको समस्या ऐसे देखने मिलेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है वो जाली बनवा लिया गया और उसके आधार पे वो संपत्ति को, जमीन को जो है वो कब्जा भी किए हुए। क्या करेंगे आप? अब लोगों को जो है जानकारी नहीं है कि उनको करना क्या चाहिए, उनके लिए सही स्टेप क्या होना चाहिए। कोई फर्जी जमीन का रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट बना के बैठे हैं, तो कोई जो है दाखिल खारिज यानी मोटेशन करवा के और संपत्ति को कब्जा करके बैठे हैं। उनको लगता है ये तो जमीन हमारी है, इसलिए कि हमने इसका दाखिल खारिज करा लिया, ये जमीन हमारी है। ये फर्जी रजिस्ट्री करवा ली है किसी और व्यक्ति से और आज वो व्यक्ति दुनिया में भी नहीं है। क्या करेंगे? इस सब के लिए क्या सॉल्यूशन है? और यहाँ पर सिकमी जो है जमीन, अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में तो वो भी हम बताएंगे। बहुत लोगों का ऐसा भी है कि सिकमी जमीन पहले उनका था और अभी जो है कोई अन्य व्यक्ति जो है जाली कागज बनवा के और वो अपने अंडर रखे हुए हैं। तो इन सभी समस्या का जो है हल कैसे निकलेगा, क्या कानून है, क्या प्रक्रिया होता है, सारे को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बात सबसे पहले यही समझेंगे कि ये सिकमी जमीन जो है ये क्या होता है और इसमें किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ। तो चलिए समझते हैं इसको। अब यहाँ पर अगर बहुत पहले की बात करें, बहुत पहले जो जमींदार होते थे, है ना, तो जमींदार के पास बहुत सारा 500 से लेकर आप समझ सकते हैं कि 5000 एकड़ तक तो आम बात है, पहले के लोगों के पास होता था। और उस व्यक्ति की जमीन एक जगह नहीं होती थी, अलग अलग जगह जो है सबका प्लॉट होता था। कोई प्लॉट यहाँ है तो कोई दूसरे जगह, मतलब एक तरह से अगर बात करें तो जिला ही अलग है, राज्य ही अलग है। लेकिन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जिला जो है इस जिले में है, कहीं प्रॉपर्टी दूसरे जिले में है। अब ये संभव नहीं है और पहले उतना सुविधा भी नहीं हुआ करता था, है ना। तो इसलिए संसाधन रहेगा तभी तो। पहले आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत होता होगा एक जगह से दूसरे जगह लोगों को जाने में। तो ये तो संभव ही नहीं था कि उतना खेती जो है वो कोई एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता। तो समस्या ये था कि अब वो सब प्रॉपर्टी को क्या करे, उस जमीन को क्या करे। तो क्या करते थे जमींदार, उसको जो खेती करने वाले उस एरिया के जो किसान होते थे उनको वो जमीन देते थे खेती करने के लिए, ठीक है, ताकि उस पे जो है खेती हो सके। और 1/3 हो या 1/2 हो, कहने का मतलब जो फसल आया उसका आधा ले लिया या 3 हिस्से में से एक हिस्सा लिया गया। उस तरह का पूरा उनका जो है एक मैनेजमेंट तैयार होता था। लेकिन समस्या कहां उत्पन्न हुआ? समस्या हुआ कि जब ये जमींदारी जो है उन्मूलन कानून लाया गया सरकार के द्वारा, तब ये समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गया। कि उसके बाद हुआ क्या कि जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया तो उसमें क्या देखा गया कि किसके कब्जे में कौन सी संपत्ति है ना, कब्जे में क्या जो संपत्ति है वो देखा गया और उस आधार पे एक रिपोर्ट बना लिया गया कि कौन किस जमीन पे खेती कर रहा है। और उसके बाद किया वहां पे कि नाम से जो है एक तरह से खतियान बना दिया गया। आप समझ सकते हैं कि एक अकाउंट खोल दिया गया कि जो लोग उस पे खेती करते हैं आप उसको अब हटा नहीं सकते हैं, जमीन का मालिक जो है उसको हटा नहीं सकते हैं। उसके नाम से भी खाता खोल दिया गया और उसमें जो है दर्ज कर दिया गया ये सिकमी खतियान, और ये सिकमी खतियान कहलाया। अब है कि ठीक है, अब वो जैसे बटाई दिया या जो है जिस तरह से चौथाई पे दिया, हुंडा पे दिया, तो अब जो है संपत्ति का मालिक जो है जिसको कि वो खेती करने के लिए दिया था, अब उसको वो हटा नहीं सकते हैं। उसके एवज में जो उनको देना है वो तो देना ही होगा, लेकिन वो हटा नहीं पाएंगे। तो अब यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या कि इसमें भी बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा करना शुरू किए। मतलब वो
खतियान के हिसाब से क्या किए कि अपने नाम से फर्जी दाखिल खारिज करवाकर उस संपत्ति को बेच दिए। मतलब सिकमी जमीन था, आपको तो उपयोग करने के लिए दिया गया था ना, बेचने के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, बेचने के लिए भी इसका एक अलग नियम है, कानून है। और आपको अगर उपयोग करने के लिए दिया है तो आप उसको बेच नहीं सकते हैं। लेकिन क्या किया गया कि उसको एक तरह से फर्जी दाखिल खारिज बनवा लिया गया उस जमीन का और उसको बेच दिया गया। अब जो है बहुत लोग उसको छोड़ दिए, बहुत लोग उस पे कानूनी प्रक्रिया से लड़े और उस संपत्ति को हासिल किए। लेकिन आज क्या कर सकते हैं, आज हमारा कानून क्या कहता है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए, हमारा कानून लिमिटेशन एक्ट का धारा 5 ये कहता है कि जब आपको पता चले कि आपकी संपत्ति को, है ना, आपकी जमीन को फर्जी तरीके से जो है वो बेच दिया गया है या फर्जीवाड़ा किया गया है, तो उसी दिन से आप ये समझ सकते हैं कि उसी दिन से आप कभी भी केस फाइल, मतलब आपका शुरुआत उसी दिन से होगा। ये नहीं कह सकते कोई 50 साल पहले किया, 30 साल पहले किया। ठीक है, आज आपको पता चला ना, आज आप एक्शन लेंगे और आज आप उस संपत्ति को हासिल कर पाएंगे। ये कहता है लिमिटेशन एक्ट का धारा 5। अब है कि अगर मान लेते हैं कि इस तरह का अगर विवाद होता है तो कहां जाएंगे। देखिए, आप सिविल न्यायालय जाएं, सिविल कोर्ट के जो है किसी वकील से संपर्क करें। अगर आपके साथ आपके जो जमीन है, आपकी जमीन है और उसको अगर फर्जी तरीके से बेच दिया गया है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल करके आप उस संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। कितना साल पहले क्यों ना बेचा है, आपको आज से जानकारी प्राप्त हुआ तो आज से आपका शुरुआत हो गया और आज आप उसको जान लिए, आज आप उसका नकल प्राप्त कर लिए, है ना, कार्यालय से। तो जिस दिन आपका नकल निकल गया, जिस दिन आपका दस्तावेज तैयार हुआ, उस दिन आपको ये जानकारी जो है आप प्राप्त हुआ कि आपकी जमीन के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। तो इसलिए आप ये समझ लें कि आपका शुरुआत आज से हुआ। लेकिन रजिस्ट्री में क्या होता है कि रजिस्ट्री में भी 50 साल 100 साल पहले लोग क्या हुआ कि रजिस्ट्री तो कराए, लेकिन उनको उतना जानकारी के अभाव के चलते उन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया। तो ये संपत्ति का मालिक कौन रह गया? मालिक वही रह गया जो कि ये संपत्ति का विक्रेता था, वही मालिक रह गया। अब विक्रेता के जो बच्चे हैं उनको तो लगा संपत्ति मेरा है ना, कोई कब्जा करके बैठा हुआ, वो बेच दिया इस संपत्ति को, बेचने के लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है? हमारा कानून ये कहता है कि एक बार आपने अगर किसी को भी जमीन का रजिस्ट्री कर दिया ना, आपने जमीन को अगर आपने सेल कर दिया, तो अब आपको अधिकार नहीं है आपको दोबारा उसको बेचने का या आपके वंशज को दोबारा बेचने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक तरह का फर्जीवाड़ा होगा, आप पर 420 का भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसलिए अगर ठीक है वो व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं कराया, आप उससे अनजान हैं, लेकिन अगर ये बात आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है आप अनजान थे और जो आपने सेल डीड किया उसको कैंसिल करा सकते हैं। इसलिए कि अगर आपके पूर्वज उस संपत्ति को पहले बेच चुके हैं और वो जो बेचे हैं वो एक उनको राइट था बेचने का, उसके साथ कोई किसी प्रकार का धोखा नहीं हुआ है, वहां पे किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं हुआ है, मतलब वही लोग बेचे हैं जिनको की संपत्ति बेचने का पहले राइट था। तो आप उनके वंशज हैं वो दोबारा उस संपत्ति को नहीं बेच पाएंगे। अगर ऐसा कोई करेगा तो वो यहां पर फर्जीवाड़ा कहलाएगा और आप पर अगर मुकदमा दर्ज होगा तो आपको जो है सजा भी हो सकता है। फिर अब यहां पे देखते हैं सबसे पहले कि किसी भी संपत्ति का अगर सिर्फ दाखिल खारिज करा ले, तो देखें दाखिल खारिज करा लेना फर्जी तरीके से, आप जो है एक तरह से ठीक है आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप दाखिल खारिज करा के संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट का जो है ये लेटेस्ट जजमेंट है
और ऐसा कहा गया था कि कोई भी संपत्ति का सिर्फ म्यूटेशन और दाखिल खारिज करा लेने से कोई व्यक्ति सिर्फ संपत्ति का मालिक नहीं बन जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पे जो है ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर आपका ऐसा समस्या है तो आप जो है जरूर कोर्ट में केस फाइल करके आप अपने संपत्ति को प्राप्त करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।